इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है एरिया अंडर द कर्व हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो गिवन दी गई है वो 4 इक्वेशन दी गई हैं, x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1/y। सबसे पहले क्या करते हैं, कर्व वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और कर्व बनाने की कोशिश करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो मैंने ये इक्वेशन ले ली, x इक्वल टू 1/y², x इक्वल टू 1/y²। मैं इसको अगर y की टर्म में लिखूँ, y इज इक्वल टू 1/x। ऐसे जब मेरे पास x की वैल्यू 0 थी तो मेरे पास y आ रहा था। जैसे x 0 रखा तो मैंने क्या हो गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का रूट क्या हो गया मेरे पास, y प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। जब मैंने x की वैल्यू पुट करी 4 तो मेरे पास y कितना आ गया, प्लस का 2 और माइनस का प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1/x है। तो मैंने वैल्यू को पुट कर दी। जब x 0 होता तो y इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कहाँ पुट करूँ, कि मैंने ये ग्राफ बनाया x 0 पे, मैंने इन्फिनिटी कैसे पुट करूँ। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा, थोड़ी अजीब सी एग्जांपल, कि जब आप देखें ये एक ट्रेन ट्रैक, आप एक ट्रेन ट्रैक पर अगर खड़े हुए हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी जो ये रेल, ये ट्रेन ट्रैक की ये जो ट्रैक्स हैं साइड वाली, ये इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है। मतलब आप देखेंगे दूर जाके ये बहुत मिल रहे हैं, हालांकि ये होती तो सीधी है, ये तो आपको भी पता, और ये कभी जाके मिलेंगी नहीं, वरना ट्रेन उस पर चलेगी कैसे अगर ये डिस्टेंस कम हो रहा होगा। तो खैर मैं ये कह रहा था कि इन्फिनिटी पे जाके मिल रही होती, लेकिन ये मिलती है नहीं। तो x इक्वल टू 0 पे, ये अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूँ तो यहाँ x 0 पे y इन्फिनिटी, मतलब मैं क्या करूँगा कि ये लाइन इसके मैं बिल्कुल पैरेलल रख दूँगा और बिल्कुल ऐसे पैरेलल हो जाएगी कि इन्फिनिटी पे जाके मिल रही होगी, लेकिन ये मिलेगी नहीं इस लाइन से, सिंपली इस लाइन से मिलेगी नहीं, है थोड़ा डिस्टेंस होगा इसके पास। तो सिंपली मैंने यही करा, इन्फिनिटी पे जाने वाला। दूसरा पॉइंट क्या था, जब मैंने x की वैल्यू 4 ली तो y हाफ था और माइनस हाफ था। तो सिंपली मैंने ले ली, जब x की वैल्यू 4 1 2 3 4 तो y क्या था, माइनस प्लस हाफ और माइनस का हाफ, और x 0 पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। तो मैंने क्या करा, यहाँ से एक कर्व ड्रॉ कर दिया। सिंपली मैंने इसको यहाँ भी बनाने की कोशिश करी है। इस कर्व को बहुत अजीब सा बना है पेन से, खैर फिर भी मैंने बनाने की कोशिश करी है बड़ा। अच्छा, फिर मैंने दी दूसरी इक्वेशन, लाइंस की इक्वेशन है अब ये, क्योंकि इसकी चार वो नहीं है कोई डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो x इक्वल टू वाई है, ये इक्वेशन हमने प्रीवियस किसी क्वेश्चन में भी करी है। तो इसका मतलब सेम क्या मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की बाइसेक्टर लाइन, मतलब x 0 है तो y 0 है, x 1 है तो y 1 है, x 2 है तो y 2 है। सिंपल मैंने ये लाइन बना दी। फिर मैंने क्या करा, y इक्वल टू 2 पे एक लाइन बनाई, y इक्वल टू 2 पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। फिर x इक्वल टू 2 पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। तो मुझे एरिया कौन सा चाहिए, मुझे ये एरिया चाहिए। अच्छा, हम जो पिछले क्वेश्चंस जब कर रहे थे उसमें क्या कर रहा था हमने, अब तक जो कर लिया था कि हम सिंपली वर्टिकल लाइन लेके जा रहे थे। अगर मैं इधर वर्टिकल लाइन चलाऊंगा कि मेरे पास ये इस तरीके का एरिया आ रहा है, ऐसे एरिया आ रहा है मेरे पास। अगर मैं इधर वर्टिकल लाइन चलाऊंगा तो ये वाला इसका एरो, जो अपवर्ड वाला एरो है, ये इसका अपवर्ड वाला एरो है, ये तो सिंपली इस लाइन के साथ अटैच रहेगा। लेकिन जो डाउनवर्ड वाला होगा, ये वाला एरो डाउनवर्ड वाला, ये पहले इस कर्व के साथ टच हो रहा होगा यहाँ तक के, फिर ये दूसरी कर्व के साथ। ये वाली जो लाइन है मेरे पास, ये x इक्वल टू वाई है, ये वाली मेरे पास y इक्वल टू 2 है, और ये वाली मेरे पास है 1/y², x इक्वल टू 1/y² वाली। तो सिंपली ये चेंज हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चलाऊँगा। मतलब जब मैं हॉरिजॉन्टल चलाऊँगा, ये वर्टिकल वाली हटा के अगर मैं इधर कर लूँ कि जब मैं हॉरिजॉन्टल चलाऊँगा तो ये y इक्वल टू 2 है, ये मेरे पास x इक्वल टू y है, ये मेरे पास x इक्वल टू 1/y²। तो सिंपली ये इस लाइन से टच रहेगी और ये वाला एरो हेड इसका इस वाली लाइन से टच रहेगा। तो सिंपली मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मैं कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस लाइन की लिमिट चाहिए कि चलते चलते कहाँ तक जाए। तो चलते चलते इसको मुझे चाहिए यहाँ तक जाए, तो मुझे ये पॉइंट चाहिए।
और मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए कि यहाँ तक जाए, इन दोनों में से कोई भी पॉइंट चाहिए। अब इसको अगर मैं ले लूँ एक्स कोमा वाई, इसको भी एक्स कोमा वाई ले लूँ क्योंकि वाई सेम रहेगा। एक्स इसको अगर मैं बोल दूँ एक्स, इसको मैं बोल दूँ एक्स डबल प्राइम, और इसको मैंने बोल दिया एक्स प्राइम वाई प्राइम, तो मुझे एक्स का तो यहाँ कोई काम नहीं है, तो एक्स को भगा ही दो। अब वाई मुझे चाहिए, यहाँ पे वाई की वैल्यू सेम होगी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाई प्राइम है अगर, तो मुझे ये वाई की वैल्यू और ये वाई प्राइम चाहिए। अब ये देखो, ये थोड़ी, ये इक्वेशन थी वाई इक्वल टू 2, मतलब इधर जो लाइन्स है इसकी वैल्यू वाई की क्या है 2। मैं ये बता रहा, ये वाली लाइन जो थी हमारी, ये वाई इक्वल टू 2 थी, तो ये मेरे पास पॉइंट हो गया 2 का। तो मेरे पास जो अपर लिमिट आ गई वो आ गई 2 की, और डाउन लिमिट मुझे चाहिए ये। तो मेरे पास ये इक्वेशन है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स इक्वल टू वाई। अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँ तो मेरे पास इसका जो है ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो सिंपली मुझे इस कर्व का पॉइंट लेने के लिए मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा, इस लाइन को और इस कर्व को। मेरे पास कर्व की इक्वेशन क्या है 1/y², और इसकी इक्वेशन क्या थी एक्स इक्वल टू वाई। तो सिंपली मैंने इसको कंपेयर कर लिया, मुझे वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो 1 इक्वल टू वाई क्यूब हो गया, क्यूब रूट ऑफ 1, ये आपने फर्स्ट ईयर का बहुत डिटेल टॉपिक है। 1 का क्यूब रूट, 2 आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में और एक इसका रियल नंबर में 1 आ जाता है। 1 का क्यूब 1 ही आ जाता है और 2 जो होते हैं वो आयोटा वाली फॉर्म के हो जाते हैं। लेकिन हम रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम 1 को ले लेंगे, वो ओमेगा स्क्वायर जो भी थे वो, मतलब उस वाले को हम छोड़ देंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हमें 1 चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू 1 हो गई। तो मेरे पास ये लिमिट आ गई एक 1 और दूसरी लिमिट आ गई मेरे पास 2। तो सिंपली फिर मैं क्या करूँगा, मेरी ये मैंने क्या बताया था कि राइट माइनस लेफ़्ट करेंगे। राइट वाली इक्वेशन क्या है मेरे पास x इक्वल टू वाई, और लेफ़्ट वाली है x इक्वल टू 1/y²। क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ़्ट करेंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हम y माइनस 1/y² कर देंगे। पहले हम अगर ये वर्टिकल होती तो x माइनस एक्स करते, मतलब y, x को अलग करके y को अलग करके हम लेते 1/x² वाली, ले 1/√x वाली। खैर जो भी अभी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो सिंपली मुझे चाहिए इसमें जो x से इक्वेट करके इक्वेशन, मतलब y माइनस 1/y। सिंपली मैं क्या करूँगा, a नाम दे दूँगा मैं इसको। लिमिट मेरे पास क्या आ गई 2 से 1 की, मैंने क्या करा y माइनस 1/y²। अगर मैं, और मेरे पास ये क्या आ जाएगा dy। सिंपली मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा, मेरे पास y की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी y² माइनस 1/y² की हो जाएगी, माइनस के 2 तो ये हो जाएगा 1/y, सिंपली हो जाएगा मेरे पास 1/y। कैसे कि मैंने y को ऊपर ले गया, ब्लर क्यों हो रहा है ये, सॉरी, ये मैं y को ऊपर ले गया, y -2 हो गया, एक ऐड किया तो y -1 हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 डिनोमिनेटर में आ गया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस से ये प्लस हो गया। तो सिंपली ये इधर आ गया। क्या करा है मैंने, सिंपली मैं थोड़ा और बता दूँ, ये 1/y² है तो मैं इसको लिख देता हूँ y की पावर -2, और ये dy। लिमिट क्या है मेरे पास 2 से 1। फिर मैंने क्या करा, y की इंटीग्रेशन कर दी मैंने y² माइनस, अब y की पावर -2 है तो मैंने क्या करा, y की पावर एक बढ़ा दी y -1, और नीचे -1 से डिवाइड कर दिया, और लिमिट आ गई मेरे पास 2 से 1। फिर सिंपली मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, y² माइनस माइनस प्लस हो गया, और y की पावर माइनस में थी तो मैं नीचे ले आके पॉजिटिव कर दिया। अब मैंने लिमिट पुट कर दी, क्या करा मैंने, पहले 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 से कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया 2 प्लस का 1/2, ये हो जाएगा मेरे पास हाफ। अब मैंने क्या करी, माइनस की लिमिट पुट कर दी, सिंपली 1 की लिमिट पुट कर दी, माइनस का साइन लगा के, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये प्लस का साइन ऐसे ही हो जाएगा 1। सिंपली हाफ प्लस ऐड ये हो जाएगा 3/2, हाफ प्लस ऐड ये हो जाएगा 2, और ये 3, तो ये हो जाएगा 5/2। 2 का एलसीएम ले लो, 2 टू द 4 प्लस 5/2। 5/2 में से 1/3, मतलब क्या है इसका, 2.5 में से 1.5 गया, तो क्या बच गया मेरे पास, 1 बच गया, 1 स्क्वायर यूनिट। तो सिंपली मेरे पास आंसर हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।